Welcome back students in the e-learning platform of GS College of Commerce Munda. I am Assistant Professor Amol Bhate. Welcome you all. Today we will be solving example number 4, type number 2, dependent branch. Okay, so इस ब्रांच के अंदर हमारे पास एट अ टाइम कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच का हिसाब यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले तो एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसका जो रिकॉर्ड है वो ब्रांच अकाउंट में कैसे मेंटेन करते हैं आप यहाँ पर देखते हैं. तो सबसे पहले हमने ब्रांच अकाउंट बना लिया. ब्रांच अकाउंट के साथ 2 ब्रांच यहाँ पर है, इसलिए अमरावती ब्रांच, भंडारा ब्रांच, अमरावती ब्रांच, भंडारा. देन ब्रांच अकाउंट से रिलेट करता है कौन सा? डेटर्स अकाउंट, क्योंकि ये टाइप नंबर सेकंड है और टाइप नंबर सेकंड में कैश एज वेल एज क्रेडिट पर सेल्स की जाती है. इसका मतलब टोटल डेटर्स अकाउंट भी हमको बनाना पड़ेगा. और यहाँ पे एक और अकाउंट बनाने के लिए कहा है कौन सा? जनरल पेनल अकाउंट. जनरल का मतलब होता है कंबाइन पेनल अकाउंट भी हम यहाँ पर शो करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखते हैं क्या एग्जांपल है. एक कंपनी एग्जांपल नंबर 4 आपको ध्यान रखना है. ये एग्जांपल आपको कहाँ पर मिलेगा? जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे एक लिंक दी जाएगी. उस लिंक के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा. तो पहले आपको एक क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, पहले तो देखना है लिंक है, लिंक के बाद क्वेश्चन को लिख लेना है अपने कॉपी में और वीडियो को फिर उसके बाद वीडियो को देखना है और साथ साथ आपको भी वो एग्जांपल को सॉल्व करना है. तो एग्जांपल को मैं पढ़ता हूँ. ए कंपनी मेक्स purchase at head office and send the goods bought to branch office for sales. No stock being retained at the head office. The branch office effect sales keep their own sales ledger, received cash against ledger account and pay in the whole their cash received every day to the head office. Branch office expenses are paid from the cash limited by the head office to branches of the purpose. ओके, इस एग्जांपल में हमको कहा है कि टोटल जो ब्रांच अकाउंट का हिसाब किताब है, ठीक है, क्या कर रहे हैं? ब्रांच की टोटल कैश और एज वेल एज क्रेडिट कर रहे हैं, उसकी सेल्स कर रहे हैं और उसके बाद जो भी डे बाय डे अमाउंट कलेक्ट होती है वो पूरी अमाउंट ब्रांच क्या कर रही है? हेड ऑफिस को डे बाय डे सेंड कर रही है. ठीक है, और ब्रांच के जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन कर रहे हैं? कौन एक्सपेंसेस कर रहे हैं? तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शो, क्या शो करना है हमको? द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस इन द बुक्स. ठीक है, इसलिए हेड निकाला इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट. ओके, एंड नेक्स्ट जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो इन द नेट प्रॉफिट लॉस. इसीलिए हमने क्या किया? जनरल पेनल अकाउंट शो किया है और उसमें हम नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे? शो करेंगे. एंड net profit for the whole concern, assuring that the head office expenses amounted to ₹15,000. और इसके जो एक्सपेंसेस है ऑफिस टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 15,000. तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं टू एक्सपेंसेस. टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास कितना है? 15,000. टोटल जो एक्सपेंसेस है 15,000. पहले एग्जांपल को हम देख लेते हैं. क्या बोला है? क्रेडिट सेल्स. ठीक है, क्रेडिट सेल्स हमारा क्या है? डेटर्स से रिलेटेड पॉइंट है और इससे हमारे डेटर्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं. इसीलिए हम इस अकाउंट में लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्रेडिट सेल्स. टोटल अमाउंट है अमरावती ब्रांच 40,500 एंड भंडारा ब्रांच 39,000. ओके, क्या क्रेडिट सेल्स हमने लिखा है 40,500 और भंडारा ब्रांच पे 49,000. उसके बाद रिटर्न इनवर्ट का मीनिंग होता है सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ट का मीनिंग होता है सेल्स रिटर्न. कितने रिटर्न आए? 300 रिटर्न आए. इसका मतलब सेल्स हमारे पास क्या हुआ? कम हुआ. इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे रिटर्न इनवर्ट. टोटल अमाउंट 386. नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट. इसका मतलब डेटर से पैसे अमाउंट मिली है यहाँ पर लिखेंगे तो उससे हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. इसलिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. टोटल अमाउंट कितना है? 37,500 और यहाँ पे 36,000. टोटल अमाउंट 35,700.
पे टोटल अमाउंट है 36,000। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, टोटल बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे आ जाएंगे। कहाँ से पैसे आए? यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास से पैसे मिले तो हमारे अकाउंट में बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अमरावती ब्रांच में देने वाले 35,700 और भंडारा ब्रांच की तरफ से आने वाले 36,000। देन कैश सेल्स, टोटल अमाउंट गिवन है, इसका मतलब कैश सेल्स है, तो ये भी पैसे हमें मिलने वाले हैं। कैश सेल्स के हिसाब से लिखेंगे हम टोटल अमाउंट। अमरावती ब्रांच है 21,300 और भंडारा ब्रांच है 18,700। टोटल अमाउंट है 18,750। टोटल अमाउंट है 18,750। देन स्टॉक एट कमेंसमेंट एट कॉस्ट, ठीक है, स्टार्टिंग का मतलब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग बैलेंसेस, टू ओपनिंग बैलेंसेस। स्टॉक हमारे पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है। टोटल अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक की अमरावती ब्रांच में 8,100 और भंडारा ब्रांच में 7,200। ओके, देन स्टॉक एट द एंड ऑफ, एंड मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा बैलेंस गिवन है? क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से क्लोजिंग बैलेंस में क्या है? स्टॉक है। टोटल स्टॉक की अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की टोटल अमाउंट है अमरावती ब्रांच की 9,300 और भंडारा ब्रांच की 8,700। टोटल अमाउंट है 8,700। देन डेटर्स एट कमेंसमेंट, ठीक है, डेटर्स एट कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग के डेटर्स। टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट है डेटर्स हमारी एसेट्स होती है और डेटर्स का बैलेंस आप लिखते हैं डेबिट साइड लिखते हैं, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस टोटल अमाउंट 18,750 और यहाँ पे टोटल 18,000। ओके, और ये हमारा बैलेंस रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर भी शो करते हैं डेटर्स का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का 18,750, यहाँ पर भी शो करेंगे 18,000। देन क्लोजिंग बैलेंस में दिया, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस हमको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे हम? डेटर्स अकाउंट से निकालेंगे। देन है हमारे पास बैड डेट्स, बैड डेट्स हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बैड डेट्स डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बैड डेट्स। टोटल अमाउंट है 225 और यहाँ पर 150, 225 और 150 यहाँ पर। Then goods brought by head office and supplied to branches, इसका मतलब goods sent to branches हो गई है, ये यहाँ पर लिखेंगे to goods sent to branch account, goods sent to branch account। टोटल अमाउंट है 31,800 और यहाँ पर टोटल अमाउंट है 30,900। ओके, देन रेट एंड टैक्सेस पेड, ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। इसका एक्सपेंसेस है, ब्रांच का एक्सपेंसेस है, इसलिए ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे रेट एंड रेट। यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके इनर कॉलम में लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। और देन वेजेस, वेजेस भी कुछ एक्सपेंसेस किए और रेंट एंड टैक्सेस भी एक्सपेंसेस किए। तो रेंट एंड टैक्सेस के 1,200, अमरावती भंडारा ब्रांच के 1,050। देन वेजेस है अमरावती ब्रांच के 7,000, 5,700 और यहाँ पर 5,340। ये गिवन है हमारे पास वेजेस, ठीक है। इसके तो अमरावती ब्रांच और यहाँ पर गिवन है अपने भंडारा। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास टोटल एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, ठीक है। छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन थी। उसके बाद हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? तो सबसे पहले अकाउंट क्लोज करेंगे हमारा टोटल डेटर्स, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसकी टोटल करेंगे, अमरावती ब्रांच के टोटल आ गया टोटल
0 5 7 12 9 और 5 59,000 यहाँ की टोटल है 59,250 टोटल है 59,250। इसका मतलब टोटल बैलेंस हमारे पास आएगा 23,700। ये रहेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये रहेगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, देन इस साइड की टोटल करेंगे तो इस साइड की टोटल है भंडारा ब्रांच वाली 000 87 70 87 70 145 55,000। इसकी भी टोटल हम कर देंगे, टोटल मिलेगी 55,000 और टोटल हमारे पास बैलेंस बचेगा। ठीक है, कितना 21,390। टोटल हमारे पास जो बैलेंस बचेगा क्लोजिंग बैलेंस 21,350 और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स की टोटल अमाउंट हमारे पास मिल गई कितनी है 23,700 आई है अमरावती ब्रांच की और इसकी 21,570 आई है इसकी तो भंडारा ब्रांच। ठीक है, इसके हमने टोटल कर दे हम क्या करेंगे टोटल डेटर्स टोटल ब्रांच अकाउंट को क्लोज करेंगे और ब्रांच अकाउंट टोटल करके यहाँ से प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। जनरली हमारे पास प्रॉफिट ही आता है, ब्रांच अकाउंट में लॉस आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, फिर भी टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। अगर हम टोटल करते हैं तो इस साइड की टोटल पहले अमरावती ब्रांच की इसकी टोटल आ जाएगी 7,000 20 7 6 8 8 4 9 8 9 17 17 3 0 70 20 4 5 6 7 8 9 90,000 टोटल गिवन है हमारे पास। अगर हम टोटल कर देंगे ब्रांच अकाउंट के ऊपर टोटल करते हैं क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आता है टोटल करने से टोटल रिटर्न्स के हम टोटल करेंगे तो टोटल आएंगे 59,250 यहाँ पर भी 59,250 और यहाँ का बैलेंस निकलेगा 22,950 और इसका बैलेंस निकलेगा 20,430 ओके। ये हमारे पास टोटल बैलेंस है। तो वो बैलेंस हम यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स अकाउंट में। टोटल डेटर्स अकाउंट में हम बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ का बैलेंस आ गया 29,950 और यहाँ का बैलेंस आ गया 20,430। देन हम यहाँ की टोटल कर देंगे तो यहाँ की टोटल करने से हमारे पास इसकी टोटल आएगी। टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है। अगर हम टोटल करते हैं तो 89,250 और यहाँ के भी टोटल करेंगे 89,250। यहाँ पर टोटल बैलेंस निकलेगा 23,700। ओके, देन हम भंडारा ब्रांच की टोटल कर देंगे तो यहाँ की टोटल है 83,800 टोटल है 83,800। यहाँ की भी टोटल कर देंगे 83,800। इसका बैलेंस निकलेगा 21,390। टोटल बैलेंस कितना निकलेगा 21,390। ये हमारा क्या रहेगा प्रॉफिट और ये प्रॉफिट जाएगा जनरल पीएनएल अकाउंट। यहाँ पर चला जाएगा जनरल पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और जनरल पीएनएल अकाउंट में चले जाने से जनरल पीएनएल अकाउंट में कौन सी साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय कौन सी ब्रांच है तो पहले अमरावती ब्रांच बाय प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अमरावती ब्रांच से हमको मिला टोटल प्रॉफिट 23,700 और भंडारा ब्रांच से हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया 21,390। इसका मतलब टोटल हो गया हमारे पास 0904531
21,904 और यहाँ पे हो जाएगा 446 4 ऊपर, ठीक है। टोटल 0 9 7 10 4 5 4 5 then 55,009। अगर हम यहाँ की टोटल कर देते हैं 55,090, इधर की टोटल है 55,090, तो यहाँ की टोटल क्या है 55,090 करना है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मिलेगा नेट प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट मिलेगा 30,009, यह हमारा रेफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से हम नेट प्रॉफिट निकाला टोटल ब्रांच अकाउंट में, जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और हमारा एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या कर दिया क्रॉस कर दिया। इस तरीके से हमारे पास ब्रांच अकाउंट, टोटल क्रेडिट्स अकाउंट और जनरल पेमेंट अकाउंट क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमारा एग्जांपल हो गया। बाकी का हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी